हेलो गाइस, क्या आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, कहीं भी पेमेंट करने का टाइम आता है, तो इन सब चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो हमसे OTP क्यों मांगा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और कॉमन सवाल है। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमसे OTP क्यों मांगा जाता है, हमारे मोबाइल पे OTP क्यों आता है। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने दिनों की, जब ये सब शुरू हुआ था ऑनलाइन पेमेंट वगैरह। ठीक है, तो जब भी ऑनलाइन पेमेंट हमें करना होता था, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो दो ही तरीके होते थे बेसिकली। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो या फिर दूसरा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते थे। ये दो तरीके होते थे बेसिकली। ठीक है, तो अब इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ किए हो कभी, तो आपने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि वहाँ पे यूज़र ID लगती है, पासवर्ड लगता है। पासवर्ड दो तरीके का होता है, एक होता है लॉगिन पासवर्ड जो सिर्फ आपके अकाउंट में लॉगिन करने के लिए होता है, और दूसरा होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड जिसमें आप ट्रांजैक्शन करने के समय आप उसे यूज़ करते हो। साथ साथ में उसमें एक OTP भी आता था। तो ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, कोई चीज़ परचेस करते थे, कोई बिलिंग पेमेंट करना होता था, तो भी हमें OTP नहीं आता था। डेबिट कार्ड में बेसिकली वहाँ पर सिर्फ हम पिन डालना पड़ता था। सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग में OTP आता था। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम अपने डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते थे, तो डेबिट कार्ड जब भी आप शॉपिंग करोगे या फिर क्रेडिट कार्ड, तो उसमें आपको क्या लगता है? आपको तो ऐसा तो नहीं है अपने PC या मोबाइल में डेबिट कार्ड को इंसर्ट करना पड़ता है स्कैन करने के लिए। आपको उसका नंबर डालना पड़ता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना पड़ता है। डेबिट कार्ड के पीछे में आप देखोगे 3 अंक का एक होता है CVV नंबर। ठीक है, वो डालना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है पिन। ये सब चीज़ अगर आप इंटर कर दोगे वेबसाइट में जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ पेमेंट कर रहे हो, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता था। तो अब होता क्या था पहले के ज़माने में जब ये सब चीज़ें चलती थी कि अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी को भी आप भेज देते हो, किसी को दे देते हो, तो ईज़िली आपके अकाउंट से सारे पैसे को गायब कर सकता था, उसे शॉपिंग कर सकता था, जो चाहे कर सकता था। तो ऐसे फ्रॉड होना शुरू हो गया, लोगों को पैसे कटने लगे, लोगों के अकाउंट हैक हो जाता था, ऐसे करके इंफॉर्मेशन हैक हो जाता था और लोग अपने पैसे से हाथ धो बैठते थे। तो ये सब चीज़ को फिक्स करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसको बोला जाता है 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन, 2 स्टेप्स ऑथेंटिकेशन, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत ही इन सब चीज़ों को निकाला गया, जैसे OTP। ठीक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके अंदर OTP चलता रहता है, कुछ कोर्स चलते रहते हैं। जैसे गूगल का एक आता है ऑथेंटिक एप्लीकेशन आता है, इसके बारे में कहीं बात करूँगा फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। तो अब आज की डेट में कहीं भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने जाओगे तो नंबर लगता है, एक्सपायरी डेट लगता है, CVV नंबर लगता है, और कहीं कहीं पिन भी लगता है, और पिन के साथ साथ OTP भी लगता है। ठीक है, तो इससे सिक्योरिटी की एक लेयर बढ़ जाती है, ताकि अब मान लो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी को चल भी जाती है, फिर भी OTP तो आपके फ़ोन में ही आना है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसलिए अब सारे जगह पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में OTP का यूज़ किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ, ये जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल आप यूज़र हो या मैं हूँ, ये ऑथेंटिक है, ये वही यूज़र है जिसका ये अकाउंट है, ये अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन इसी से रिलेट करता है। तो ये रीज़न है कि हमें हर जगह OTP कर देखने को मिलता है। तो बस आज के इतना ही दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये OTP का फंडा, जो आता है OTP। तो अब जब भी कभी OTP आपके फ़ोन में आएगा या फिर कहीं भी आप देखोगे, अगर आपके मन में सवाल आएगा तो आपका जवाब पता है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़ें। और तो बस आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको बताइए कि क्या होता है OTP का फंडा, क्यों आता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और कोई सवाल या सुझाव हो तो आपके नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई खास टॉपिक पे आप जाते हैं कोई वीडियो देखना तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ाना टेक्निकल, गेमिंग और हैकिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।